हेलो गाइज, आप सबका श्री ट्रैवल्स व्लॉग में आज एक बार स्वागत है। अभी सुबह के 7:30 बजे और आज मैं आ चुका हूँ विरूपाक्ष टेम्पल। हम्पी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन कहा जाता है। हम्पी में जितने भी पुराने मंदिर है उसमें से ये आखिरी पुराना मंदिर है जहाँ पे पूजा की जाती है। क्योंकि बाकी के मंदिर में पूजा क्यों नहीं की जाती वो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था। क्योंकि वो मूर्ति की ये की गई है, विनाश किया गया है, इसलिए अभी वहाँ पे नहीं की जाती। तो ये विरूपाक्ष टेम्पल का एंट्रेंस गेट सब कितना बड़ा है आप देख पा रहे होंगे। और इस मेरे आपके राइट साइड में मतलब वहाँ पे ही विरूपाक्ष टेम्पल के उस साइड ही वहाँ पे क्या होता था, हीरे मोती चांदी सोने इसकी बाजार पेट थी। यहाँ की सोने की बाजार पेट विरूपाक्ष टेम्पल के सामने थी उस वक्त की। तो यहाँ भी लोग बहुत सारे आते हैं, देखते हैं कि वो क्या आर्किटेक्चर है। आप देख पा रहे होंगे डबल फ्लोरिंग का है वो, उस वक्त का डबल फ्लोरिंग का है वो। और इस मंदिर का विरूपाक्ष नाम पड़ने का भी एक रीज़न है। यहाँ पे भगवान शंकर जी ने अपनी तीसरी आँख खोली थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमारे पुराणों वेद में ऐसा लिखित स्वरूप में उसका जिक्र है। तो इसलिए इसका नाम विरूपाक्ष टेम्पल पड़ा। विरूपा मतलब भयंकर और विरूपा मतलब भयंकर और आक्ष मतलब आँख। तो विरूपाक्ष मतलब भयंकर आँख वाला महादेव, इसलिए यहाँ पे विरूपाक्ष टेम्पल ऐसा नाम दिया गया था। आप देख पा रहे होंगे। तो आपको फुटवेयर स्टैंड इस साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना मतलब जो शूज हो या वो रख के आप आगे जा सकते हैं। इस टेम्पल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका हिस्ट्री इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है। अभी मैं एंटर हो चुका हूँ और मैंने मतलब अपने शूज़ जो है वो स्टैंड में लगा दिए। अभी आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना, अभी बात कर रहा था मैं उन फुटवेयर से। वहाँ पे पुर्तगाल डच ऐसे लोग आते थे। आते वक्त ले लूँगा के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में केलिया है, कर्नाटक मतलब केलिया जो है, केड़े जो है वो लेते, बहुत सारे लोग लेते हैं। आप एंटर करते ही आपको मंकीज बहुत सारे दिखाई देंगे इस मंदिर में भी। ये टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन मैं कहूँगा। बहुत लोग यहाँ पे आ जाते हैं। आपको मंदिर के एंट्रेंस पे ही त्रिमूर्ति नंदी दिखाएगा, तीन मुखी नंदी। तो ये पहले मंदिर के अंदर था, बट क्या हो गया, जब बहामनी सुल्तानों ने जब अटैक किया था तब इसका भी विनाश उन्होंने किया था पहले। और बाद में वो अंदर नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उन्हें बता दिया गया था कि अगर आप उस मूर्ति की नासधूस कर दोगे तो आपका भी अंत हो जाएगा, जैसा कृष्णदेवराय का हुआ था पंढरपुर की मूर्ति लेने के बाद। तो ये तीन मुखी नंदी है। ये तीन मुखी क्यों है, इसका रीजन है जो अंदर जो मूर्ति है ना भगवान महादेव की या भगवान शंकर की जो ये लिंग है ना, वहाँ पे भी तीसरा आँख रखा गया है, इसलिए इसे त्रिमूर्ति नंदी कहते हैं। और इसी त्रिमुखी नंदी की वजह से त्रिभा अभिषेक भी इस मंदिर में होता है। अगर आपको भी त्रिभाभिषेक करना है तो आप कर सकते हो। ये मंदिर उस वक्त का है, पहले इसे अच्युत देवराय जी ने बताया था। और बाद में जब कृष्ण देवराय जी और विजय देवराय जी ने जब उनका ये हो गया, उनका राज्य स्थापित हो गया, तो उन्होंने ये पूरे का पूरा उस वक्त ये बनाया था, एंट्रेंस बनाया था। उस वक्त वहाँ पे कथक विथक होता था, मतलब कथक जैसा सब कुछ होता था वहाँ पे। वहाँ का डांस जो कहते हैं वो होती है। ये मंदिर में ऐसा मनोरा दिखाई देगा, ये सब कुछ दिखाई देगा। अभी सुबह हो गई इसलिए यहाँ पे एलिफेंट नहीं है। एलिफेंट की ये लेते हैं वो पैर पड़ते यहाँ के लोग। यहाँ पे वो एलिफेंट आशीर्वाद देता है, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि बहुत सुबह आया हूँ मैं और इतना सुबह वो नहीं रहने देते। और ये जो मीनार है ना, इस मीनार में ही भगवान शिव का और पार्वती जी का शादी हुआ था, ऐसा कहा जाता है इसी मीनार में। और
और ये अच्युत देवराय विजय देवराय जी की और ये था राजमुद्रा, मतलब उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये कन्नड़ और देवगिरी लिपि में है पूरा तरीके से। यहाँ पे जब उन्होंने ये मंदिर बनाया था उस वक्त उन्होंने ये किया था। तो दिस इज अ वेरी बिग स्टोरी। एंड जब ये भी म्यूजिकल पिलर है, यहाँ पे भी म्यूजिकल पिलर है, लेकिन अभी ये वर्किंग है या नहीं पता नहीं है। नो, दिस इज नॉट वर्किंग, बट क्या पता कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बचाना नहीं आता, ऐसा भी है। ये मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास इस मंदिर से जुड़ा गया है। तो इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत जो है कहूँगा मैं, और ये सबसे बड़ा यहाँ का जो अट्रैक्शन है वो ये है। तो ये कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये 1500 साल पुराना पेंटिंग है। अभी ये पेंटिंग का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, कुछ हिस्सा नहीं बचा हुआ है। अभी बता देता हूँ। पहले चित्र में बराबर ये यहाँ का पहला चित्र है, आपको दिखाई नहीं देगा मुझे पता है, लेकिन आपको बता देता हूँ। ये जो चित्र है यहाँ पे विजय देवराय जी का जब राज्याभिषेक हुआ था उस वक्त के चित्र कोरीव काम किया करके, मतलब चित्र निकाल के यहाँ पे रखे गए हैं। ये दूसरा चित्र जो है, दूसरा चित्र कुरुक्षेत्र युद्ध का है। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध का वो दूसरा चित्र है। ये तीसरा चित्र है स्वयं, ये द्रौपदी का जब स्वयंवर रचा गया था ना उस वक्त का वो चित्र है। ये चौथा चित्र है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। चौथा चित्र एक्चुअली में यही चौथा चित्र है। ये चौथा चित्र में आपको विष्णु जी के 10 अवतार दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, वैसे 10 अवतार है इस चित्र में। आगे के चित्र में हमें दिखाई देगा भगवान शंकर जब तपश्चर्या कर रहे थे, तब भगवान शंकर जब तपश्चर्या कर रहे थे तब कामदेव ने उन्हें आके परेशान किया था। तो उन्होंने उस वक्त अपनी तीसरी आंख खोल के उन्हें भस्म किया था। ऐसा यहाँ का हिस्ट्री है, और इसीलिए इसका विरूपाक्ष टेम्पल पड़ा था, जो मैंने आपको बाहर नाम सब कुछ बता दिया था। और आगे जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सीता राम जी का मिलाप, सीता जी का कृष्ण देव, वो है सब कुछ। ये देखिए कामदेव, ये वाला है। ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, मतलब वो। और ये भगवान विष्णु के 10 अवतार है यहाँ पे। ये मतलब ये जो चित्र है ना, ये जो चित्र का रखा है ना, उसका ही जो कहते उसका ब्लूप्रिंट पहले यहाँ का आया था और बाद में ये चित्र बनाए गए थे। ऐसा उन्होंने ये किया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये भगवान पार्वती की शादी का आर्किटेक्चर है। भगवान शंकर, पार्वती जी, गणपति जी यहाँ पे, और उस वक्त मतलब उनके नंदी और वो सब कुछ, हाथी है, ये सब कुछ है। आप इसका आर्किटेक्चर एक बार है, मतलब यहाँ के कोरीव काम देखिए, कितना बढ़िया कोरीव काम है यहाँ का। बेस्ट ये कहूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 20 मिनट तक ये चलता है, अभिषेक चलता है, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। और उस वक्त ये टेम्पल क्लोज रहता है 7 बजे, 7:30 बजे से 8 बजे तक अभिषेक होता है। यहाँ पे त्रिभाषी ये लोग हैं, वो जो अभिषेक कर रहे हैं वो। ये दीप ऊपर लगाया जाता है, लगता है वहाँ का। ये हर रोज का है, यहाँ पे रख के वो किया जाता है अभिषेक। और मतलब बहुत ही बढ़िया है यहाँ का कल्चर भी कहूँगा मैं। और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं, अंदर मुझे फोटो लेने का अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भी उन्होंने इस मंदिर की ब्लूप्रिंट बनाई थी। जब ये मंदिर का ये जो एंट्रेंस गेट है ना, वो सबसे आगे वाला एंट्रेंस गेट, वो यहाँ पे उन्होंने बना के रखा है। ये देखो, ये एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट उन्होंने वहाँ पे बना के रख दिया था पहले ही, और फिर मतलब पहले वहाँ पे बनाया फिर यहाँ पे बनाया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पे वो जो मीनार है वो वैसा सब कुछ उन्होंने वैसे की वैसा ही करके रखा है।
तो मैं अभी टेंपल के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन आपको सबको एक बात बतानी है। अगर आप इस मंदिर में आते हो और या हम भी विजिट करना चाहते हैं, तो अगर आप जब विरूपाक्ष टेंपल आएंगे तो यहाँ पे जो टिकट काउंटर है ना, तो वहाँ पे 25 रुपीज़ का स्पेशल एंट्रेंस होता है, वो टिकट ले लीजिए, क्योंकि उस टिकट के बाद ही आपको मंदिर के अंदर जाके आपको वो दर्शन देते हैं। मतलब मंदिर के अंदर, मतलब वो जो मूर्ति है ना, वो जो भगवान शंकर की जो लिंग है ना, भगवान शंकर का जो लिंग है ना, वहाँ लिंग के अंदर जाके हम उनके पैर पड़ सकते हैं। तो नहीं तो आपको बाहर से ही वो ये करना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अभी मेरे हॉस्टल पे जाके मैं अपनी साइकिल उठाऊंगा और साइकिल लेके मैं जाने वाला हूँ अभी सनापुर लेक। वहाँ पे कोरेकल राइड करनी है और बहुत कुछ जो एडवेंचरस है वहाँ पे वो कर दूंगा, और फिर मैं आ जाऊंगा। तो चलो हम अभी जाते हैं कोरेकल राइड करने के लिए। चलो, अभी हॉस्टल पहुँच चुका हूँ मैं, अभी जा रहा हूँ सनापुर लेक के लिए। तो बोट से जाना पड़ता है वहाँ से। अभी जाता हूँ, बाइसिकल लेता हूँ और बाइसिकल से सनापुर लेक निकलते हैं। आ चुका हूँ मैं तुंगभद्रा रिवर पे सनापुर लेक के लिए जाने के लिए, लेकिन अभी तक फेरी आई ही नहीं है। आप देख पा रहे होंगे फेरी है, यहाँ पे फेरी खड़ी है, लेकिन अभी तक आई ही नहीं है। और जो विरूपाक्ष टेम्पल के जो हाथी है ना, वो यहाँ पे स्नान करने आता है। यहाँ पे उसे स्नान कराया जाता है, बाद में यहाँ से लेके उसे फिर टेम्पल में वो जाते जाते हैं। अभी वेट करते कब तक फेरी आएगी, कब तक नहीं, देखते हैं। फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद मैं जब मतलब 15 मिनट से यही रुका हुआ, और इतना इंतज़ार करने के बाद अभी उसने स्टार्ट किया है। अभी देखते कब आएगा वो। जल्दी आ जा ब्रो, आगे जाना है। एक्चुअल में अगर आप भी आ रहे हैं, अगर आपको भी ये तुंगभद्रा रिवर से सनापुर लेक जाना है तो आप जा सकते हैं। मैं सनापुर लेक के लिए 2 रास्ते हैं एक्चुअल में, बाय रोड। वो 10 किलोमीटर का राउंड मार के जाना पड़ता है यहाँ से विट्ठल टेम्पल से फिर वो बाईपास हाईवे लेने के बाद सनापुर लेक 10 किलोमीटर का पड़ता है। लेकिन अगर आप तुंगभद्रा रिवर से फेरी लेंगे और फेरी से आप चले जाएंगे साइकिल से, तो आपको सबसे बजट फ्रेंडली पड़ेगा। फेरी का लेते हैं वो 20 रुपीज़ फॉर दिस साइकिल एंड 50 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप ज़्यादा लोगे तो वो कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ इसलिए इतना ही रहता है। आप आके इस फेरी में जा सकते हैं। फर्स्ट कब स्टार्ट होती है फेरी? स्टार्ट कब होती है फेरी?
सुबह कब चालू होती है? 7 o'clock को ये चालू हो जाती है। और स्टॉप कब होती है जाने लास्ट यहाँ से वहाँ पे कहाँ जाते हैं? 5:30 फिक्स 5:30 को हो जाती है। और 5:30 मतलब 5:30 को ये लास्ट होता है यहाँ से, मतलब सन ये हिप्पी आइलैंड से डायरेक्ट हिप्पी को, ओल्ड हिप्पी को जाने के लिए वो लास्ट हो जाता है। तो चलो अभी पहुंच चुका हूँ मैं, पैसे वैसे दे देता हूँ और निकलते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ रिवर के साइड। अभी मैं जा रहा हूँ हिप्पी आइलैंड। हिप्पी आइलैंड से ही जाना पड़ता है सनापुर लेक को, तो दैट भी जा रहा हूँ मैं। तो मैं कहूँगा आप भी ऐसा ही कहिए, फेरी लीजिए। और अगर आप हिप्पी से ही डायरेक्ट रिक्शा ले लेंगे तो आपको आई थिंक वो बोलते हैं 500 रुपीज़। अगर आप ये फेरी पार करके फेरी से जाते हैं तो आपको लेते हैं 200 रुपीज़। तो एज यू विश एंड एज यू कैन पॉसिबल यू विल पे एंड ज्वाइन देम। या तो चलो डायरेक्ट रास्ते में चलते चलते बात करते हैं। एक्चुअल में आप देख रहा हो गया मेरे पास सामने, ये पहले हिप्पी आइलैंड था। हिप्पी आइलैंड था ये, तो ये अभी देख पा रहे होंगे फुल डिस्ट्रॉय कर दिया है गवर्नमेंट ने आफ्टर डिमोलिजाइजेशन। देख पा रहे होंगे उनके बाइक्स है, वो सारा सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। पूरा का पूरा हिप्पी आइलैंड ये कर दिया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। वरना यहाँ पे रहने की जो फील थी ना, बेस्ट फील थी। मतलब आप अगर यूट्यूब पे जाके मैं देखूंगा बोलूँगा हिप्पी आइलैंड वाइब्स देख लीजिए, इतना बढ़िया था ना ये। मेरा दोस्त आया था, उसने वीडियोस दिखाए थे पहले के। तो अभी यहाँ पे मतलब वो फील लेने के लिए सिर्फ मैंगो ट्री रेस्टोरेंट है और चिल आउट रेस्टोरेंट एक है, वरना यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं बचा है। क्या व्यू है, रास्ते की एक साइड पानी है और एक साइड ये खेती है, गेहूं की। इतना बढ़िया व्यू लग रहा है ना। आप जैसे ही यहाँ आए सनापुर सिटी, सनापुर विलेज में, तो वहाँ पे विलेज के बाद आपको आना है ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक में, और वहाँ से आपको लेना है राइट। ये देखिए ये पिलर्स है, वहाँ से आपको यहाँ से सीधा जाके 10 मिनट के बाद आ जाएगा आपका सनापुर लेक। तो ये मत भूलना, आगे चले जाओगे तो आपको बहुत जाना पड़ता है, राइड करनी पड़ती है। और ये रोड गूगल मैप पे नहीं है, ये सिंपल पता नहीं है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप गूगल मैप पहले से अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। नेटवर्क का इतना इशू है यहाँ पे सिर्फ BSNL का नेटवर्क है, वो भी 3G में चलता है। मतलब नेटवर्क है ही नहीं, जियो का तो नेटवर्क ही नहीं है। जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, कोई भी कार्ड लेके आओ, कुछ भी नेटवर्क नहीं है। आपको सिर्फ BSNL और BSNL गवर्नमेंट का जो नेटवर्क है। और यहाँ पे मतलब ऐसा भी ये नहीं है, वाईफाई जहाँ जगह जगह पे लगे हुए हैं वो वाईफाई आपको दे देते हैं, हॉटस्पॉट देके आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा आपका खुद का नेटवर्क रहना सिक्योर रहता है ना थोड़ा बहुत, इसलिए। तो चलो अभी देखते हैं कहाँ जाना है। यहाँ पे तमिल कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये करना अलाउड नहीं है, स्विम करना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ
that Andhra Pradesh look. अभी ये सनापुर लेक आ चुका हूँ मैं. अभी ये ले रहा हूँ मैं कोरेकल राइड. ये बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कोरेकल राइड कहते हैं यहाँ पे. और ये आपको चार्ज करते हैं 150 रुपीज़ फॉर हाफ एंड 200 रुपीज़ फॉर फुल. 200 रुपीज़ आपको वो यहाँ पे लेके जाएंगे. वहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएंगे और हाफ में वो आपको बीच में ही लेके रोक देंगे. और ये आपको लाइफ जैकेट देते हैं, सपोर्ट करते हैं और बहुत सपोर्टिव लोग हैं. आप मैं कहूँगा हम्पी में आपको 500 रुपीज़ देना पड़ता है. हम्पी में कोरेकल राइड का 1 कोरेकल राइड 500 रुपीज़. बट व्हेन यू आर आप अगर सनापुर लेक आ जाते हो तो आपको सिर्फ वो 150 चार्ज करते हैं. इसलिए मैंने भी 150 का ही ये ले लिया है. चलो निकलते हैं, अभी बैठते हैं यहाँ पे इसके अंदर. इट्स हार्ड एंड पहले बैग रख देता हूँ. ये नहीं ना, ये हो जाएगा उधर या थैंक्स. स्टार्ट कर रहे हैं कोरेकल राइड. ये पास से लेके जाते हैं आपको. Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other